डीवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की ब्रेन टीजर की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। हमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड आउट करना है। हमारे पास फिगर ये दी हुई है। इसमें एक ट्राइंगल है PQR और इसका हमें एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल 136 दे रखा है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 104 डिग्री। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें इसमें इस ट्राइंगल में हमें तीनों एंगल निकालने हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखो, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। ये 136 वाला है, इसको मान लिया हमने, मान लो एंगल 4 है ये, और ये 104 है जो एक्सटीरियर, इसको मान लिया हमने एंगल 5। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले ये देखो एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एंगल 2 और एंगल 5 बन रहा है, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, ये इसके किसके इक्वल हो जाता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। एंगल 2 हमें नहीं पता, एंगल 4 हमें पता है, जो हमने माना था वो है 104 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, 104 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 कितना आया हमारे पास, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 76 डिग्री। ठीक है, ये हमने एंगल 2 निकाल लिया है। अब हम निकाल लेंगे एंगल 3। इसी तरह से देखो यहाँ पे ये भी एक क्या बन रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये वाला एंगल और ये वाला, ये भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो इसको भी इसी तरह से हम कर लेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या आ गया, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 4 हमें गिवन है जो हमने मान लिया था 136। अब इसमें से भी ऐसे ही माइनस कर देंगे, 136 इधर प्लस कर रहा है, इक्वल के जब उधर जाएगा तो ये माइनस कर देगा, ये आ जाएगा माइनस का 136। 136 माइनस करेंगे 180 में से तो हमारे पास आएगा 44 डिग्री। ठीक है, तो हमने दो एंगल निकाल लिए, एंगल 2 भी निकाल लिया और एंगल 3 भी निकाल लिया। ठीक है, दोनों एंगल हमने निकाल लिए हैं, लिख लेते हैं। चलो हम इस फिगर में एंगल 2 हमने कितना निकालना है, 76 डिग्री निकालना है, और एंगल 3 निकालना है 44 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल निकाल लेंगे, और थर्ड एंगल निकालना बिल्कुल ही आसान है, आपको पता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, मैं यहीं कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल 1 हमें निकालना है, अभी एंगल 2 हमने निकाल लिया 76 डिग्री, एंगल 3 भी हमने निकाल लिया 44 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 के इक्वल। ठीक है, एंड 76 और 44 दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 120, और 120 जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया माइनस, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 120, ये आ गया 60 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने थर्ड एंगल भी निकाल लिया, थर्ड एंगल कितना आया 60 डिग्री। तो हमें निकालना था। एंगल 1 हमारा आया कितना, एंगल 1 आया 60 डिग्री, एंगल 2 हमने निकाला है 76 डिग्री, और एंगल 3 हमने निकाला है 44 डिग्री। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAB, एंगल ABC और एंगल ACB। ये तीनों एंगल हमें निकालने हैं, हमें फिगर गिवन है।
तो एंगल सी ए बी निकालते हैं। पहले एंगल सी ए बी है कहाँ पे वो देखते हैं। एंगल सी ए बी यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये वाला एंगल किसके सामने है, 45 एंगल के सामने है, और 45 डिग्री के, यानी कि ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल एफ ए ई या एंगल सी ए बी, एंगल हम लिख देंगे एंगल सी ए बी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा एंगल एफ ए ई के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्या लिखेंगे इसका रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पता है ऐसे जब भी ऐसे क्रॉस लगता है तो ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं और इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल हमारे पास क्या आया, एंगल सी ए बी क्या हमने फाइंड आउट किया, यानी कि 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री था एफ ए, तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट इसका निकाल लिया। अब हम इसका निकाल लेंगे एंगल ए बी सी, ये कितना है, एंगल ए बी सी अगर निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये एंगल पता लग चुका है, ये कितना है 45, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 105। तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल इसके और इसके इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे ऐसे। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्या है, देखो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल है हमारे पास सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल कौन सा, एंगल जो हमने निकालना है ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है और ये किसके इक्वल होंगे, बाहर वाले यानी कि एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है पहले वर्कशीट में। तो एंगल सी ए बी ये हमने 45 निकाला है, तो हम निकाल रहे हैं एंगल ए बी सी। अब 45 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इक्वल के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 105 में से 45 आप कर देंगे माइनस, तो एंगल ए बी सी कितना आएगा, एंगल ए बी सी, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एंगल ए बी सी हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, दोनों एंगल निकाल लिए। अब बारी आई थर्ड एंगल की जो हमने निकालना है। तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, कितना आया 60 डिग्री, ऊपर वाला निकाल लिया 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सीधा हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ये वाला एंगल यानी कि ए सी बी, एंगल यहीं कर रहा हूँ मैं, एंगल ए सी बी जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल ए सी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री के। इसका रीज़न क्या दोगे आप, लीनियर पेयर, क्या, लीनियर पेयर, क्योंकि देखो ये एक लाइन पे ये दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए सी बी, ए सी डी हमें पता है 105 है, तो ए सी बी कितना आएगा 105, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 105, तो कितना बचेगा ये, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 75 डिग्री। तो एंगल ए सी बी हमें फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तीनों एंगल हमने निकाल लिया। एंगल सी ए बी 45, एंगल ए बी सी 60 डिग्री, और एंगल ए बी सी 60 डिग्री, और एंगल ए सी बी 75 डिग्री।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। हमें एक्स और वाई निकालना है इसमें, और हमें ये वाला एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री है, ये वाला भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये यहाँ पे एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसमें दो ट्राइंगल बनी हुई है। पहले हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, छोटी वाली को छोड़ देते हैं। देखो बड़ी वाली ट्राइंगल मैं बना देता हूँ। इस तरह से हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सी, ए बी सी। ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल, इसका ये वाला एंगल है जो, वो है एक्स। हमने बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली। ये वाला 30 डिग्री एंगल है और ये वाला भी कितना है, 30 डिग्री एंगल है। तो देखो ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम इसमें एंगल जो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लेंगे सबसे पहले हम बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ले ली हमने। ए बी सी में जो एंगल एक्स है यानी कि एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि 30 प्लस 30। दोनों एंगल कौन से हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, उनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और सॉरी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिख लो या प्रॉपर्टी लिख लो, जैसे मर्जी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इससे हमने क्या कर दिया, जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि एक्स है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या आया, एक्स कितना आ गया हमारे पास, 30 प्लस 30 60 डिग्री आ गया। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब इसका वाई निकाल लेंगे। अब हम छोटी वाली ट्रायंगल ले लेंगे, बना देता हूँ मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल हमने ले ली है, ई सी डी। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और एक्स हमने अभी अभी निकाला, कितना निकाला है, 60 डिग्री। तो ये वाला कितना है, 60 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है, वाई एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें दिए हुए हैं, तो दोनों को प्लस कर दो। हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही अब इसमें हम कर देंगे। तो इसी तरह से हम लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था कि इन ट्राइंगल, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी। ई सी डी में क्या हो जाएगा, जो एंगल वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 60 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही लिख देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री। तो बिल्कुल ही ये तो इजी क्वेश्चन था, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल दे रखी है हमें, उसकी दो साइड हमें दे रखी है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से अगर हम कहें कि भाई एक ट्राइंगल है और उसकी हमें क्या दे रखी है, दो साइड दे रखी है, एक 12 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें थर्ड साइड बतानी है कि वो थर्ड साइड किस किस के बीच में होगी। ठीक है, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। जो थर्ड साइड होगी वो किस किस के बीच में होगी, यानी कि उसके रेंज क्या होगी। तो इसको निकालते हैं हम। देखो किस तरह से करना है आपने क्वेश्चन। दो साइड 12 और 15 दे रखी है, तो हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे, द थर्ड साइड शुड बी लेस देन। जो थर्ड साइड है वो किससे कम होगी, तो थर्ड साइड होगी इन दोनों के सम से कम, यानी कि 12 प्लस 15। तो 12 प्लस 15 कर देंगे हम, यानी कि ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड है वो 27 सेंटीमीटर से कम होगी। द थर्ड साइड शुड बी मोर देन, और ज़्यादा किससे होगी, इन दोनों के डिफरेंस से। जो हमें गिवन साइड है उन दोनों के डिफरेंस से, इनका डिफरेंस कर देंगे हम। तो 15 माइनस 12 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और 27 सेंटीमीटर से कम होगी।
ठीक है। इस तरह से आपने ये 2 लाइन लिखनी है, एक बार प्लस करना है दोनों साइड को और एक बार दोनों साइड का डिफरेंस लेना है। ले लिया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड कितना 27 सेंटीमीटर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो थर्ड साइड होगी हम बीच में लिख देंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ऐसे लिख सकते हैं हम, लेंथ ऑफ थर्ड साइड लेस देन 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर से तो कम होगी, एंड ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर, इस तरह से क्वेश्चन आपने करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।